दोस्तों, जो आज 11 दिसंबर को मॉर्निंग सेशन का एग्ज़ाम हुआ कलर का, उसका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। देखिए, ये इंग्लिश में पहले इसका कंडम का बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है, मीन सिनोनिम बताना है। इसका आंसर है ब्लेम। इसके बाद है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का हमें एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट वर्ड। ये हो गया सेल्फिश। इसके बाद ये फ्रेज दिया हुआ, इसका वन वर्ड बताना है, दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और मेड गुड। ये आंसर होगा फर्स्ट इसका, इररिपेरेबल। ठीक है। इसके बाद इसमें प्रीपोजिशन बताना हमें, हर रिप्लाई वाज टेंटामाउंट टू, यहाँ टू आएगा। ये करेक्ट स्पेल्ड बताना है, ये है फ्रेडुलेंट। अब आते हैं हिंदी में। ये संधि बतानी है हमें, वाक प्लस मय, ये होगा वाग्मय। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा अविभाव समास है, ये होगा जीवन पर्यंत, आजीवन। आंसर ये है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है, अविकारी, ये आंसर होगा सी, धीरे से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, आंसर होगा श्रीमती। निम्नलिखित में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये होगा उज्ज्वल। कली खुल्ला मुहावरे का सही अर्थ है रहस्य प्रकट होना। वाक्य की पूर्ति उचित लौकिक स्थिति से कीजिए। देखिए, वाक्य है, प्रेम शंकर मिलावटी घी खांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है। तो इसका हमें लोकोक्ति बतानी है। इसका आंसर होगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। ये देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। हमें पता है संस्कृत, मराठी, हिंदी की लिपि देवनागरी है। तमिल की लिपि है, तमिल भाषा की ब्राह्मी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। देखिए, पूरा टैवर्ग और फिर री, ये सभी मूर्धा में होंगे। थ है, ये थ मूर्धा नहीं है, ये दंत है। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये होगा बुद्धिमान। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी विलेज इज लोकेटेड। कुचिपुड़ी विलेज कहाँ है आंध्र प्रदेश में, ये है कृष्णा। आंसर होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू केरला स्टेट। देखिए, मोहिनीअट्टम, कथकली, थिरियटम, ये सभी केरल से रिलेटेड हैं। और ये जो इसी ऑप्शन है कोल्लटम, ये आंध्र प्रदेश से। आंसर होगा इसी। फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा वाज कंपोज्ड बाई, ये थे मोहम्मद इकबाल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। चिकनकारी वर्क, ये है लखनऊ। इसका आंसर होगा लखनऊ। कालचक्रा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियन। इसका आंसर होगा बुद्धिज्म। कालचक्र सेरेमनी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। इसमें देखिए, ये लास्ट में विलियम बेंटिंक है, यहाँ दे रखा है रेगुलेटरी एक्ट से, गलत है। विलियम बेंटिंक रिलेटेड विद अबोलिशन ऑफ सती प्रथा, और यहाँ डलहौजी दे रखा है अबोलिशन ऑफ सती प्रथा। तो इसलिए 1 और 4 तो कैंसिल हो गए। अब आते हैं 2 और 3। यहाँ देखिए, कॉर्नवालिस, इसने परमानेंट लैंड सेटलमेंट दिया था। वेल्सले ने सब्सिडियरी अलायंस दिया था। तो 2 और 3 करेक्ट हैं। तो इसका आंसर डी हो गया, 2 और 3। हु पब्लिश्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901। 1901 में किसने लिखा था ये थे दादा भाई नेहरू। इसके बाद है अजात शत्रु वाज द सन ऑफ। अजात शत्रु किसका पुत्र था, ये पता है, बिंबिसार का। इसके बाद देखिए नंबर 24, गांधी जी, हिंदी में देख लीजिए। गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों को अपना अवकाश कैसे बिताना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि उन्हें समाज सेवा करनी चाहिए। उत्तर है समाज सेवा। अब देखिए, डेविड एयर तथा न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हाइड के सहयोग से निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया था। इनके सहयोग से किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है।
ये है 1817 में किया था। 1817 में राजा राम मोहन राय ने किया था। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम। किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? देखिए पूछ रहा है कि शहरी क्षेत्र में बीपीएल किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर होगा मणिपुर। केंद्र द्वारा नरेगा योजना को कब लागू किया गया? देखिए एक्ट बना था ये 2005 में नरेगा के लिए और लागू हुआ 2006 से। अल्पकालिक अर्थ प्रबंध मीन्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज यूजुअली फॉर ए पीरियड ऑफ रेंजिंग अप टू, देखिए मैक्सिमम 1 साल का होता है, ठीक है, तो ये 12 मंथ, यहाँ आंसर 12 मंथ आएगा, मैक्सिमम 1 साल और उससे कम। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1935 में। व्हेन डज द राज्यसभा गेट डिसॉल्व्ड, द करेक्ट आंसर इज, ये हमें पता है कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा नेवर डिसॉल्व। 32 का देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? आंसर होगा कलकत्ता, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेटेस्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2013 में 3 स्टेट में हाई कोर्ट बनाए गए थे अपने जो ईस्ट के हैं, ये हैं त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। लक्षद्वीप कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? लक्षद्वीप है हमारा वो केरला हाई कोर्ट है ना, उसके अंदर आता है। कैग बाय होम दी कैग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, कैग को कौन अपॉइंट करता है इंडिया में? ये है प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। विच स्टेट द बुद्धिस्ट साइट टैबो मोनेस्ट्री, टैबो मठ कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। वाई द कलर ऑफ रेड सोइल इज रेड, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंट है होगा इसमें, इसका नहीं रेड दिखाई देगी। इसके बाद है देखिए नंबर 38, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्वेयर ऑफ यूरेनियम? देखिए इसमें पहला है रसिया, वो दे नहीं रखा इसमें, और सेकंड है कजाकिस्तान, वो भी नहीं दे रखा, फिर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है कनाडा दुनिया में, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ रसिया नहीं है, कजाकिस्तान नहीं है, तो यहाँ आंसर होगा कनाडा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द टेरी हाइड्रो पावर, टेरी हाइड्रो पावर भागीरथी जो नदी है वहाँ पर है टेरी हाइड्रो पावर, और ये इंडिया का टालेस्ट है ये, ठीक है। इसके बाद इन विच स्टेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द लोवेस्ट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार हमें पता है अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। अब पूछा नेम द क्रॉप इन विच हरियाणा इज द चीफ प्रोड्यूसर, नेम द क्रॉप इन विच, इसका आंसर होगा व्हीट। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेगमेंट्स एरिया वाइज स्मॉल टू लार्ज ऑफ हरियाणा, देखिए ये होगा पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र एंड सोनीपत। इसके बाद होगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज इट्स बाउंड्री विद द स्टेट उत्तर प्रदेश, ये कह रहा है कि इनमें से किसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती? करनाल की लगती है, यमुनानगर की लगती है, पानीपत की लगती है, पंचकुला की नहीं लगती, तो आंसर होगा पंचकुला। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? हमें पता है पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी, तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोधी, सी। अब आ रहा है कि 1756 से 1757 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? तो उस समय ये हरियाणा राज्य का भाग मराठाओं के नियंत्रण में था। कि निम्न कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता? तो ये है फूल। राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है, ये कह रहा है कि
जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इनका हाई कोर्ट एक जगह है, तो इसका आंसर होगा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इनका हाई कोर्ट एक है तीनों का। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका निकाली थी, वो किस भाषा में थी? उत्तर होगा उर्दू। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त किया गया है? इसका उत्तर है वैट खत्म किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने 3 जून 16 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला कहाँ रखी? ये जय जवान आवास योजना की आधारशिला मुख्यमंत्री जी ने बहादुरगढ़ में रखी थी। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे अधिक ठंडा होता है? ये उत्तर होगा जनवरी। जनवरी में ज़्यादा ठंड पड़ती है हमारे यहाँ। हरियाणा का वन विकास निगम HFDC की स्थापना कब हुई? इसमें देखिए HFDC की स्थापना, इसमें थोड़ा डाउट है, ये थोड़ा डाउट है इसमें। हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट है? फिरोज शाह तुगलक हिसार से संबंधित है, तो इसकी लाट है हिसार में। इसके बाद है 54 का, इन हरियाणा गवर्नमेंट मिनिस्टर कर्णदेव कंबोज बिलोंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ, ये इंद्री से आते हैं, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, आप देख लीजिए। हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा? ये थे श्री बाबू स्वरूप, पूरा नाम है इनका श्री बाबू आनंद स्वरूप, तो आंसर ये होगा। इन विच फील्ड जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड इज गिवन? ये हमें पता है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए दिया जाता है। होंडा मोटरसाइकिल निर्माण होता है मानेसर में। देश की प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुई है? ये है अमरिंदर कौर। हरियाणा सरकार ने इनको नियुक्त किया है 30 अक्टूबर 2015 को, अमरिंदर कौर। हरियाणा के किस मंडल में अधिक जिले आते हैं? ये है गुड़गांव। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक हैं स्वदेश दीपक। हम देखिए, भारत में आजकल किस देश की चीज़ों का बहिष्कार करने का अभियान चल रहा है? ये होगा चीन, हमें पता है। कबड्डी का वर्ल्ड कप 2016, ये है भारत। RBI के गवर्नर कौन है? हमें पता है उर्जित पटेल। US राष्ट्रपति के चुनाव में 2016 में हिलेरी क्लिंटन के विरुद्ध कौन लड़ा था? हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन से पहले भारतीय कप्तान ने 2 डबल सेंचुरी की है? अभी की है विराट कोहली ने अभी। किसने 2016 का साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता? ये हम जानते हैं, बॉब डिलन। इसके बाद तमिलनाडु के उच्च शिक्षा विभाग में सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 16 का APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये है P शमुगम आंसर है इसका। अब ये देखिए, गूगल ने अभी एंड्रॉयड और iOS यूज़र के लिए वीडियो चैटिंग के लिए एप्लीकेशन बनाया है, आपने डाउनलोड किया होगा। इसका आंसर है डियो बनाया है अभी। मानव भ्रूण और युग्मों के क्रय और विक्रय के निषेध के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 अगस्त 16 को एक कानून को मंजूरी दी थी, वो क्या है? उसका उत्तर है सरोगेसी विनियम विधेयक 2016। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म किस जिले में हुआ? प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट है मेहसाणा। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को, 17 सितंबर 1950 को। अब यहाँ देखिए, हमें विकल्प सुनना है। पेलियोग्राफी का हो गया लिखाई, इक्थियोलॉजी का हो गया फिश और मत्स्य। इक्थियोलॉजी होती है मत्स्य और फिश की पढ़ाई करना, तो यहाँ मत्स्य आएगा। विषम करना है, में देखिए श्लोक, दोहा, अलंकार, इसमें कविता है, विषम होगा। यहाँ देखिए हरिकेन, टेम्पेस्ट, साइक्लोन, ये सभी तूफान है, मानसून है, ये इसका विषम ये होगा। अब इनमें से विषम चुनना में देखिए 12 का स्क्वायर कर दे तो 144 है, ठीक है। यहाँ इनका कोई स्क्वायर नहीं है तो विषम होगा ये वाला। अब देखो इनमें से विषम चुनना है, ये HGF
ये बैक जा रहे हैं एच, फिर पीछे गया जी, फिर उससे पीछे एफ, ठीक है। ये ए बी और डी ये सभी पीछे जा रहे हैं, और जो एनामल है ये नॉर्मल ए बी सी डी बोलते हैं ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है एनामल, और ये पीछे जा रहे हैं, तो आंसर हो गया एनामल। ये हमें सीरीज पूरी करनी है। देखिए इसका आंसर होगा ये बी वाला C-AAA, इसका आंसर है C-AAA। ये कह रहा है कि RIPS अली इज रिटन इन 613082 एंड WIFE रिटन एज 4192, तो हम PEWS अली कैसे लिखें? तो देखिए सिंपल सा है, हर बार आ रहा है। जैसे यहाँ P के नीचे क्या है, P के नीचे 3 है, इसी तरह इनमें देख के हम 324082 आंसर ले आते हैं, तो इसका आंसर होगा ये वाला। अब इसमें ये कह रहा है कि यदि चल सकने वाले जानवरों को तैरने वाले कहा जाए, रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाला कहा जाए, वे जो जल में रहते हैं उनको सर्प कहा जाए, तथा वे जो आकाश में उड़ते हैं उनकी शिकारी कहा जाए, तब एक छिपकली क्या कहेंगे? हमें पता है छिपकली रेंगने वाला है, तो इसने रेंगने वाले को उड़ने वाला कहा है, तो हम यहाँ उत्तर देंगे उड़ने वाला। अच्छा, इसका आंसर होगा सी और बीर पिक। देखिए हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ बीर कॉमन है, इसमें नेक कॉमन है, इसमें तो इसमें हरा हो गया नेक का, ठीक है। बीर का स्वादिष्ट हो गया, इसमें ये कॉमन है, तो इससे हमें पता लग जाता है ऑप्शन सी और बीर पिक है। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला कहती है कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये उत्तर होगा पति। ये मैथ्स के जो क्वेश्चन है इनको हम बाद में करेंगे। अब देखिए 91 का, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन एनोड। एनोड पर क्या प्रक्रिया होगी? हम पता, ऑक्सीडेशन। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? उत्तर ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, स्विमिंग पूल में पानी को डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए क्या डाला जाता है? पता है, क्लोरीन डालते हैं हर जगह। अब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण पौधों में क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो उत्तर हो गया क्लोरोप्लास्ट। लार्जेस्ट आर्टरी हृदय में कौन सी होती है? उत्तर है आर्टा, ये लार्जेस्ट आर्टरी है। प्रोसेस इन्वॉल्व इन डायलिसिस में रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। हमारे घरों में रखा रहता है RO, उसका मतलब ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जो जैसे यहाँ डायलिसिस में ब्लड में अशुद्धियाँ हो जाती हैं उनको निकालने के लिए, जैसे हम RO में पानी की अशुद्धियाँ निकालते हैं। ऑर्गेनेली विच इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन कहाँ पैदा होता है? राइबोसोम्स में। वोल्ट मीटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में करेंगे एमीटर को, तो इसका आंसर होगा पैरेलल वोल्ट मीटर का। इमेज प्लेन मिरर में कैसी बनेगी? इक्वल बनेगी, इक्वल दूरी की बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी, ठीक है, ये इक्वल होगा इसमें सब कुछ। स्टार ट्विंकल, स्टार चमचमाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा। तो ये सॉल्यूशन था मॉर्निंग सेशन का। थैंक यू दोस्तों।